मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई। हेलो फ्रेंड्स, ओवरी के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ओवरी का कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, 70% लोगों में ओवरी का कैंसर बहुत ही एडवांस स्टेज में पाया जाता है। तो इसके लिए लक्षण कैसे होते हैं ओवरी के कैंसर के, इनके ऊपर डिस्कशन करना और जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने हमारे दूसरे वीडियोज़ में भी कई बार डिस्कशन किया है कि लक्षण जो होते हैं स्टेज के ऊपर काफ़ी निर्भर करते हैं। तो ये लॉजिकल है कि जो छोटे स्टेज में बीमारियां रहती हैं इनमें ज़्यादा लक्षण नहीं रहते हैं, ऑलमोस्ट नहीं रहते हैं। इसके कंपैरिजन में जब बीमारी एडवांस स्टेज में रहता है तो पेशेंट्स में ज़्यादा लक्षण पैदा होता है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से स्टेज 1 या स्टेज 2 के जो ओवरी के कैंसर है इनमें बहुत ही कम पेशेंट्स में कुछ लक्षण पैदा हो सकते हैं। और ये मोस्ट कॉमन ये जो लक्षण है ये तभी पैदा होते हैं जब जो ओवरी में गठान है काफ़ी बड़ा हो जाए और इसके वजह से कुछ लक्षण पैदा हो। ये क्या होते हैं? ये हो सकते हैं कि पेट के निचले हिस्से में पेशेंट को दर्द पैदा हो, या उनको लगे कि निचला वाला जो पेट का हिस्सा है वो भारी लग रहा है, या थोड़ा अचानक से चलते फिरते उठते बैठते हैवीनेस महसूस हो रहा है, या पेट फूला फूला सा रह रहा है। तो ये वाले एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हो सकते हैं जब ओवरी का बहुत बड़ा गठान बन जाता है। अगर ये जो गठान है आगे पेशाब की थैली पे प्रेस करेगा तो पेशाब के प्रति भी थोड़े कंप्लेंट्स हो सकते हैं कि ज़्यादा बार दिन में पेशाब के लिए जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर ये रेक्टम के ऊपर जो टॉयलेट का रास्ता है इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो आपके मल विसर्जन में टॉयलेट में बाधा पैदा हो सकती है। ये हो सकता है कि बार बार जाना पड़ रहा है या जाने में दिक्कत भी हो रहा है, बट ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो इसके लिए कई बार ये मिस भी होते हैं। और जब जैसे जैसे जो बीमारी है ओवरी का कैंसर फैलने लगता है, स्टेज 3 या स्टेज 4 में जाता है और जब एब्डोमेन के दूसरे लेयर्स में फैलने लगता है तो ऑब्वियसली कंप्लेंट्स और जो लक्षण हैं ये बढ़ने लगते हैं। तो इनमें देखा जाए तो वीकनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट रहेगा कि जहाँ पे पेशेंट सडनली वीक महसूस करने लगता है। इसके साथ ही साथ वेट लॉस हो सकता है। इन जनरल पेट का एक फूलना या पेट में हमेशा भरापन रहना एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। ये हो सकता है कि पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, इसके लिए हो सकता है, या टॉयलेट के रास्ते या अतड़ी के दूसरे हिस्सों में ब्लॉकेज हो गया, इसके वजह से भी हो सकता है। ठीक इसी तरह बैक पेन हो सकता है, एसिडिटी का कंप्लेंट हो सकता है, इनडाइजेशन का कंप्लेंट हो सकता है। इसके साथ थोड़े से खाने पे पेट का एकदम से भर जाना ये भी एक कंप्लेंट हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि जो छोटे स्टेज में जब ओवरी का गठान रहता है ये पेशाब की थैली पे या टॉयलेट के रास्ते पे प्रेशर दे सकता है। ठीक इसी तरह एडवांस्ड जो ओवेरियन कैंसर है इसमें भी जो बीमारी ओवरी और इसके इर्द गिर्द में फैला है ये पेशाब की थैली पे प्रेशर डाल सकता है, जिससे बार बार पेशाब जाने का इच्छा हो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। और उसी तरह मोशन पास करने में, मतलब बावल मूवमेंट में एब्नॉर्मेलिटीज आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब ये बीमारी और एडवांस्ड होके लिवर में, फेफड़े में या बॉडी के दूसरे जगह पे फैले, जैसे हड्डियों में, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स या उस जिस जगह पे फैला है उसके प्रति कंप्लेंट्स पैदा हो सकते हैं। बट कई बार ये सब चीज़ों को सिर्फ लक्षणों से डायग्नोसिस तक पहुंचा देना बहुत मुश्किल वाला चीज़ रहता है। तो दोस्तों, जैसे हमको पता ही है कि ओवरी का जो कैंसर मैक्सिमम जो मेनोपॉज के आगे के उम्र के जो महिला रहते हैं इनमें रहता है। तो इस एज ग्रुप में जो मतलब जिनका मेनोपॉज हो चुका है वैसे वाले महिलाओं में कोई ऐसा नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट है जो पेट के कंप्लेंट है जो एकदम स्पेसिफिक नहीं है और ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते से चल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि कुछ तो प्रॉब्लम है पेट में। तो इसको हमें इवैल्यूएट करना ही चाहिए, मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जो भी
एग्जामिनेशन करेंगे या कोई टेस्ट बताएंगे तो इनको परफॉर्म करना चाहिए, ताकि हम ये अगर बीमारी अगर है तो इसको जल्द से जल्द पकड़े और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू करें। दोस्तों ये तो एक छोटा सा डिस्कशन के ओवरी के कैंसर में कौन से टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, दूसरे कई कारणों की वजह से भी सिमिलर कंप्लेंट हो सकते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है और डॉक्टर की हेल्प लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें कमेंट्स में डेफिनेटली लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।